एक बच्ची का नाम था जिसका नाम जो इसी क्षेत्र अवध क्षेत्र में जो आई, जिनका नाम है माता सीता, और बहुत लंबा समय इसी क्षेत्र में बीता। किस तरह से उन्होंने अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को, और उसके बाद फिर अपने बच्चों को शौर्य और युद्ध के कौशल को सिखाया, कैसे अपने जीवन को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। एक इसी भारत माता की बेटी हुई जो इसी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में जन्मी, लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम से पूरी दुनिया में परचम तो लहराया ही, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इसी भारत माता की ऐसी ना जाने कितनी बेटियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, क्रांति स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपने पराक्रम को पहचाना, अपने जीवन को उस ओर ले जा करके और प्रस्तुत किया है। आप सबको भी शायद भारत माता इसलिए ही बुला रही है और यहाँ बुलाया भी है। इस शिविर का उद्देश्य कुछ ऊंचा है। केवल आप ये सोच रहे होंगे कि हमको यहाँ बुला दिया, कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दी, हमने भोजन कर लिया और यहाँ से चले गए, ऐसा नहीं है। इस शिविर के पीछे का उद्देश्य ये है कि आप में से फिर से वो लक्ष्मीबाई खोजी जाएं। अंग्रेजों से लड़ना नहीं है, अब लड़ना कुछ किन्हीं दूसरी बातों से है, वो बातें आएंगी सामने। अब फिर से वो अहिल्याबाई होलकर की आवश्यकता है, अब फिर से माँ सीता की आवश्यकता है, अब फिर से मदालसा की आवश्यकता है, और उनको खोजने के लिए, उनको तलाशने के लिए ये शिविर है, कन्या कौशल शिविर। इसका बड़ा उद्देश्य है, इसका बड़ा प्रयोजन है, और इस बात को रखने के लिए हमारे बीच में आदरणीय दीना दीदी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा परिचय। आपको लग रहा होगा कि ये वासंती कपड़े पहनी हुई ये बहनें कौन हैं, जो गीत भी गाती हैं, यज्ञ भी कराती हैं, आपको किसी गूढ़ विषय पर मार्गदर्शन भी देती हैं। तो ये शांति कुंज की वो बहनें हैं जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के काम के लिए समर्पित कर दिया। दीना दीदी भी उनमें से एक हैं, जो अहमदाबाद के बहुत ही संपन्न परिवार में जिनका जन्म हुआ, और सौभाग्य ये था कि आपके पिताजी पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन से ही पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला, उनका मार्गदर्शन मिला। बहुत ही मेधावी रही हैं। अपने उनका जो एजुकेशन का टाइम है उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, जहाँ एक तरफ वो हॉर्स राइडिंग करती हुई भी जानी जाती हैं और अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। और बहुत छोटी सी उम्र में जब लोग या तो बड़े बड़े सपने देखते हैं अपने भविष्य के, उन्होंने अपने जीवन को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। तब से लेके अब तक वंदनीय माता जी की नारी जागरण की मशाल को हाथ में थाम करके, और आपके जैसी हजारों नहीं लाखों कन्याओं को, उनके जीवन को बदला है, उनको जीवन जीने की कला सिखाई है, जीवन का उद्देश्य बताया है, वंदनीय माता दी के नारी जागरण के संदेश को पहुंचाया है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आदरणीय दीनाबेन त्रिवेदी दीदी को। ये कन्या कौशल सत्र करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज जहां पर शिक्षा की बात हो रही है, विज्ञान की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, पर लड़कियों के अंदर के कौशल के, उसके संस्कार जागरण की, उसके चरित्र निर्माण की बात शायद कहीं छूट रही है। इसीलिए ये सत्र का आयोजन करने की आवश्यकता पड़ी है। आइए मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, उससे पूर्व सभी से निवेदन, एक बार कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में, अपनी आलस प्रमाद को त्यागें, उदीमान स्वर्णिम सविता का ध्यान करें और गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोले, जो सद्बुद्धि सद्ज्ञान का मंत्र है। भगवान हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि दे, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में कण कण में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ बैठे हुई पूरे उत्तर प्रदेश प्रांत से आई हुई करीबन 6-7 हजार बच्चियां, हमारे वे कार्यकर्ता भाई बहन जिन्होंने अथक परिश्रम किया, इस शिविर को ही नहीं मिशन के हर कार्य को उसके मुकाम पर पहुंचाने के लिए, ऐसे सभी हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारी प्यारी बच्चियों, आज जैसे भी हम जानते हैं वर्तमान युग निश्चित रूप से विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग ने मनुष्य को इतने सारे सुविधाएं दे दी है कि यदि आज से 100 वर्ष पूर्व का कोई व्यक्ति धरती पर आ जाए तो उसको आश्चर्य लगेगा कि हमारे युग में ऐसी कोई चीज नहीं थी, न इतने यातायात के साधन थे, न इतने संचार के साधन थे। आज का मनुष्य चंद्रयान तक पहुंच गया है। विज्ञान ने पूरी दुनिया को बहुत छोटी कर दी है और साथ ही साथ आईटी ने तो बड़ा कमाल कर दिया है। आज आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, उसमें मनुष्य की बुद्धि से ज्यादा दिमाग तेज उस रोबोट का है और उन्होंने आज न जाने दुनिया के कोई कोने में ऐसी कोई चीज नहीं रखी है जो किसी से छिपी हो सकती है। अभी अभी मुझे पता चला है कि गूगल ने एक ऐसी घड़ी बनाई है कि आप कहीं सुदूर जंगल में जहां नेटवर्क ना हो, आप यदि समुद्र के अंदर भी है तब भी आपको वो खोज करके निकाल देगा। ये आज की एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है। बहुत कुछ दिया है, सुबह से शाम तक यदि हम गिने तो विज्ञान की देन को नकार नहीं सकते हैं। पर एक प्रश्न है आप सबसे, इतनी सारी सुख साधन सुविधा होने के बाद क्या आज का मनुष्य पहले के मनुष्य से सुखी है, संतुष्ट है, उसके जीवन में चैन है, उसके जीवन में आनंद है? शायद बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके जीवन में से सुख, चैन, आनंद सब कुछ छीन गया है, जबकि उसके पास सब कुछ है जो पहले के युग के मनुष्य के पास नहीं था। आज यदि हम व्यक्ति की स्थिति देखते हैं तो व्यक्ति बिल्कुल हताश, निराश, कुंठित और आत्म केंद्रित हो गया है। मेरा 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 तक सीमित हो गया है। और आज का व्यक्ति, कहते हैं आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। एक आदमी दूसरे से डर रहा है। और पहले के जमाने में आदमी आदमी एक दूसरे, भले ही कोई परिचित ना हो, तब भी इतना इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम, इतना अपनापन था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और आज शायद ये बातें हमको लगती कि ऐसा होता होगा। निश्चित रूप से भाइयों बहनों, आज का आदमी जितना कुंठित हो गया है, निराश हो गया है, हताश हो गया है, इतनी डिग्री होने के बावजूद भी मैंने ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है कि उनके पास पैसों का अंबार है, डिग्री का अंबार है, कोई चीज की कमी नहीं है, पर फिर भी आत्महत्या करते हैं, फिर भी मरने के तरीके सोचते हैं, फिर भी डिप्रेशन में चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को एक दूसरे को पीछे छोड़ करके खुद ऊंचा कैसे उठ जाए, खुद सब संपदाएं और सब कुछ उसके हाथ में कैसे आ जाए, इसी होड़ में लगा हुआ है। और आश्चर्य तो तब होता है कि जब इंसान, विदेश में एक बुक प्रकाशित हुई थी, मरने के 100 तरीके, और उसके जैसे ही छपी हाथों हाथ वो किताबें सब की सब बिक्री हो गई और उसकी डिमांड और बढ़ने लगी। ये क्या दिखा रहा है कि आज का पढ़ा लिखा इंसान मरने की सोच रहा है। और पहले के जमाने में कोई व्यक्ति मरने की नहीं सोचता था, वो तो 100 साल तक जी करके अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना उसके अंदर थी। दूसरा, आज का जो हमारा परिवार है, वो परिवार जो पहले के परिवार है उससे बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। पहले संयुक्त परिवार थे, लोग आपस में प्रेम में रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हुआ करते थे। और हमारे परिवार 3 टायर सिस्टम थी। जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी घर में रहते थे, बच्चे उनको कहीं चाइल्ड केयर में रखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बुजुर्गों को कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी,
और सबका सम्मान, सबका विकास और सबका एक साथ जो है अंदर चरित्र का निर्माण होता था। बड़े छोटों को प्यार देते, छोटे बड़ों का सम्मान करते थे और उसी के हिसाब से उनके गुणों का, जो मानवीय गुण जिसको कहते हैं प्रेम, करुणा, सेवा, दया, ये सब गुणों का विकास होता था हमारे संयुक्त परिवारों में। आज हमारे परिवार टूटते हुए चले जा रहे हैं, समाज परिवार बिखर रहा है, भाई भाई एक दूसरे के खून का प्यासा बैठा है और कोई किसी को सुहाता नहीं है। अपना 1 इंच जमीन देना पड़े तो उसके लिए भी मुकदमे और खून खराबे हो जाते हैं। ये आज के मनुष्य का चिंतन हो गया है और हमारे परिवार बिल्कुल टूट चुके हैं। और ऐसे टूटे हुए परिवार में उन बच्चों से क्या आशा अपेक्षा रखेंगे कि उनके अंदर सेवा का, सहयोग का, प्रेम का, सहकार का गुण हो। ये आज हमारे परिवारों की सबसे बड़ा यदि सत्य कोई है तो यही है कि हमारे परिवार बिखर रहे, उसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ियों को हो रहा है। दूसरा क्या है, समाज की परिस्थिति देखिए। पहले अड़ोस पड़ोस की संस्कृति होती थी। गांव में एक लड़की की शादी होती थी, लगता था पूरे गांव की वो बच्ची है और उनकी शादी है, सब लोग जुट पड़ते थे। और आज समाज हमारा बिखर रहा है, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं है, एक दूसरे की रेस में लगे हुए हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर, और न जाने कैसे कैसे समाज के जो है विघटन हो रहा है, टूट रहा है हमारा समाज। ये क्यों हो रहा है? ये जितने भी प्रश्न है, इन सब के प्रश्नों का उत्तर यदि हम देते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान यदि कहीं ढूंढना है तो गुरुजी ने कहा है कि आज का व्यक्ति इतना स्वार्थी, इतना संकीर्ण, इतना बौना और इन सब की वजह है संवेदन शून्य हो गया है। उनके अंदर संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। यदि बगल में कोई मर रहा है, तड़प रहा है तो उसको देखेगा नहीं। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो सेल्फी लेकर के और फोटो अपलोड करेगा और अपनी YouTube पर चैनल बनाएगा, पर यह नहीं होता है कि वो मरने वाले व्यक्ति को क्या जरूरत है, उसको हम क्या मदद दे सकते हैं। यह है स्वार्थवस्था। व्यक्ति की भावना मर गई है, संवेदना मर गई है और इसी कारण आज घर, परिवार, समाज, राष्ट्र सब कुछ बिखरता हुआ चला जाता है। तो करे क्या? इसका समाधान हम कहां ढूंढेंगे? आज के व्यक्ति की स्वार्थ संकीर्णता को देखें तो उसका अभी प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोगों ने देखा है। ये यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई हो रही है और उसके साथ साथ इजराइल और ये फिलिस्तीन की जो लड़ाई हो रही है, वो हम लोगों ने सब में देखा है टीवी में। कितने छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या हो रही है, महिलाओं पर जाति हो रही है, बुजुर्गों को भी परेशान किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति, एक देश, एक व्यक्ति की सनक दूसरे पर वर्चस्व हावी करना चाहता है। सब कुछ मेरा हो जाए, सब कुछ मेरी मुट्ठी में हो जाए। यहां उनकी संवेदना मर गई है, भावना मर गई है। भाइयों बहनों, जब समाज में से संवेदना, भावना खत्म हो जाती है और व्यक्ति संकीर्ण हो जाता है तो उसका परिणाम क्या आता है जानते हैं? आजकल बच्चों को सिर्फ हम पढ़ाते हैं पर भावना नहीं देते हैं, उसका संस्कार नहीं देते हैं और इसी कारण क्या हो रहा है? सिर्फ हम रोबोट पैदा कर रहे हैं, मशीन पैदा कर रहे हैं, बुद्धि बढ़ा रहे हैं, भावना खत्म कर रहे हैं। तो जब बुद्धि बढ़ेगी, भावना नहीं होगी और ऐसा कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा तो क्या करेगा? मरीजों का गला काटेगा। कोरोना के समय में हमने देखा है ऐसे ऐसे दुष्ट लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने मरे हुए व्यक्ति के ऊपर उन्होंने कहा ये जिंदा है, आईसीयू में उनको भर्ती कर दिया और उनसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, कितने कितने रुपये उनसे लूटते रहे। ये संवेदन शून्यता का एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने अभी होकर के गया है। दूसरा, मैंने कुछ समय पूर्व पढ़ा था आपके यहाँ पास में कानपुर में ही एक अखबार में हमने समाचार पढ़ा तो रूह कांप गई। क्या था? उस होटल का मांस बहुत ज्यादा टेस्टी माना जाता था, लोग जाते थे। एक पत्रकार भी चले गए, उनके मन में हुआ कि ये क्या है, देखूं तो सही। जब वो खाना खाने बैठे तो उनके हाथ में एक अजूब सी चीज आई। वो चुपचाप उठे और बेसिन पर जाकर के जब उन्होंने धोया तो छोटे बच्चे की उंगली समेत, नाखून की उंगली समेत की वो उंगली थी। और उन्होंने जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्होंने छापे मारे तो न जाने कितने बच्चे उसमें से, जैसे भेड़ बकरियों को भरते हैं ऐसे बच्चों को भरा था। ये बहुत साल पूर्व की घटना है। और ऐसे ही उससे और
जो मानवीय संवेदना की शून्यता की पराकाष्ठा जिसको कह सकते हैं, ऐसा एक उदाहरण मैंने अभी देखा था। आप भी इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट में सर्च करते करते मैंने क्या देखा, हमारे यहां पर तो भ्रूण के ऊपर जो है कानून लग गया है कि महिलाएं एबॉर्शन नहीं करा सकती है कानूनी, पर विदेशों में कोई उसके ऊपर बंधन नहीं है। विदेश की महिलाएं, बच्चियां जो शादीशुदा नहीं होती है वो भी मां बन जाती है और वो भी एबॉर्शन करा देती है। और ये भ्रूण के बच्चों के ठेकेदार आजकल पैदा हो गए हैं। वे लोग उन 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बच्चे को ले करके क्या करते हैं जानते हैं? उनके अंदर मसाला भरते हैं और जैसे हम अचार मुरब्बा पूरे बाजार में बिक्री करते हैं, उसी प्रकार से उन बच्चों के अंदर मसाले भर के पूरे दुनिया के बाजार में नुमाइश लगाए हुए हैं। ये क्या है? मैं किसकी बात कर रही हूं? ये आज का इंसान कितना गिर चुका है, कितना अपनी मानवता से हैवानियत की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। और इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि इसी प्रकार से रहा तो समाज का निश्चित पतन होना है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। तो बचाने के लिए करे तो करे क्या? जब भगवान राम ने जा रहे थे वन में, ऋषियों की अस्थियों का ढेर देखा, तब उनके अंदर का वो चेतना जगी, उनकी संवेदना जगी। हालांकि वे तो संवेदनशील व्यक्ति थे, और तब उन्होंने प्रण लिया था कि निश्चरों को जब तक सत्यानाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज आवश्यकता है ऐसे जो हम सब के दिमाग में जो निशाचर बैठे हुए हैं, जो संवेदन शून्यता बैठी हुई है, जो बुद्धिवाद हमारे दिमागों में हमको उल्टी दिशा में ले जा रहा है, उसको हमें खत्म करना है। तो ये खत्म हो तो हो कैसे? तो इसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा एक ही उपाय है कि सिर्फ नारी शक्ति को जगाना होगा। जब तक मातृशक्ति को नहीं जगाएंगे तब तक इस देश, परिवार, राष्ट्र, विश्व का कभी भला नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने नारी को उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है। उसके अंदर संवेदना, दया, करुणा, ममता, उदारता, प्रेम, आत्मीयता, ये गुण उनको भर करके भेज दिया है। ऐसा नहीं है कि भाइयों के अंदर नहीं है, पर मातृशक्ति के अंदर ये गुण की प्रधानता ज्यादा है। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने नारी को संवेदना का ब्रांड एम्बेसडर बना करके इस धरती पर भेजा है। पर हम अपने अंदर के उस गुण को, उस खजाने को जान ही नहीं पाए हैं कि भगवान ने मेरे अंदर क्या क्या दिया है। जैसे एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, उससे आपको समझ में आएगा। एक सेठ जी थे, वो किसी बीमारी के कारण उनकी अचानक मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। उनको लगा मेरा इतना सारा बिखरा हुआ व्यापार है, मेरा इकलौता बच्चा है, छोटा है, मेरे घर वाले मेरे जाने के बाद इससे सब कुछ हड़प लेंगे। तो उन्होंने अपने मुनीम जी को बुलाया और मुनीम जी को बुला करके कहा कि आप मेरी जितनी संपत्ति है उसको बेच करके बेशकीमती हीरो का हार बना करके मुझे दीजिए। वो उनके मुनीम जी बहुत ईमानदार थे, उन्होंने वैसे ही किया। सेठ जी जब अंतिम समय में अपने बच्चे को बुलाया एकांत में और कहा बेटा इस हीरो के हार को तुम अपने गले में रखना, किसी को दिखाना मत, तुम जब बड़े हो जाओगे तब इसकी कीमत तुम जानोगे। बच्चे ने वैसे ही किया। कुछ समय के बाद उनके पिता नहीं रहे और घर वालों ने जो बची कुची संपदा थी वो लूट करके बच्चे को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। वो बच्चा भीख मांग रहा था और बड़ा हुआ, और जब एक बार जौहरी की बाजार में से जा रहा था तो किसी जौहरी की नजर उसके गले के हीरो के हार पर पड़ी और तब उसने कहा बेटा इधर आना। और उन्होंने कहा कि ये क्या है? बोले मेरे पिताजी ने दिया है। बोले ये तेरे काम आएगा। तो वो सज्जन इंसान थे, उनके पिता के मित्र थे, और उन्होंने कहा अच्छा तू एक हीरा ले करके ये जौहरी के बाजार में जा, तुझे पता चलेगा तेरे पास कितने कीमती चीज है। बच्चा गया और किसी ने 1,00,000 2,00,000 उसकी बड़ी ऊंची ऊंची कीमत आंकी। तब उसको पता चला कि मेरे पिता ने कितने बेशकीमती चीज मेरे गले में रखी है और मैं भीख मांग रहा हूं। और फिर धीरे धीरे उसने अपने पिता का खोया हुआ व्यापार वापस लाया। आज आवश्यकता है हमारी उन बच्चियों को, बहनों को, माताओं को कि भगवान ने हमारे अंदर कितनी बड़ी विभूतियां, कितनी बड़ी शक्ति दे करके हमको इस धरती पर भेजा है, पर हम भी उस नादान बच्चे की तरह इतनी संपदा होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
हम न जाने लाचार, बेचारी और इस प्रकार से अपने जीवन को गुजारते हुए चले जा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि ये शिविर का जो हमारा उद्देश्य है, इसका एक ही उद्देश्य है कि भगवान ने नर और नारी दो कृति बनाई है और संसार की सबसे जो सुंदर, सुसंस्कृत, श्रृंगार, कोमलता, सृजनात्मकता जो कुछ भी दिया है वो भगवान ने नारी को दिया है। और इसीलिए कहते हैं कि संपूर्ण संसार जो है ना वो नारी के गर्भ से उत्पन्न होता है, शिक्षण, पोषण, जीवन प्राप्त करता है और पूर्णता की दिशा में अग्रसर होता है। यदि नारी न होती तो ये संसार इतना सुंदर न होता, और नारी न होती तो न इतनी कोमलता, मधुरता, आनंद और जो कुछ भी अभी हमारे पास बचा हुआ है वो भी ना होता। भाइयों बहनों, आज आरंभ होने वाली जो कन्या सत्र है, तो ये हमारी जो बच्चियां हैं वो नारी का पूर्व काल वो है कन्या का ही है। और ये कन्या यदि इसको मार्गदर्शन दिया गया, इसको सुशिक्षित किया गया, इसको यदि दिशाधारा दी गई तो निश्चित रूप से मानिएगा कि ये कन्याएं ही मानव जीवन का वो बीज है जो आने वाले दिनों में विशाल वट वृक्ष बन करके पूरे विश्व में ऐसी गजब की पौधे फैलाएगा कि जिससे पूरी धरती फिर से लहलहाएगी और फिर से सत्युगी वातावरण आएगा, फिर से वो संवेदनशील व्यक्तित्व पैदा कर पाएंगे इस धरती पर। ये शिविर का उद्देश्य हमारे अंदर की छिपी हुई जो शक्तियां हैं, जो संवेदनाएं हैं, उसको जगा करके उसका लाभ हम कैसे दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक तालाब कोई होता है, उसमें यदि बीच में कंकड़ डालते हैं तो उसकी तरंगे अंतिम छोर तक पहुंचती है। तो नारी समाज का केंद्र बिंदु है। घर, परिवार, राष्ट्र, हम जो नारे देते हैं, घर की शक्ति, राष्ट्र की शक्ति, विश्व की शक्ति नारी है। नारी केंद्र बिंदु में है, नारी केंद्र में है और उसके इर्द गिर्द पूरा संसार है। यदि नारी शांत है, नारी संस्कारित है, नारी सुशिक्षित है, तो पूरा उससे अंतिम छोर तक का समाज, घर, परिवार, राष्ट्र पूरा वैसा ही हो जाएगा। पर जिस घर, परिवार, राष्ट्र, विश्व की नारी दुखी है, प्रताड़ित है, उसके पर अत्याचार हो रहा है, वो अशिक्षित है, यदि उसको हर अधिकारों से वंचित किया जाता है तो पूरा समाज का पतन होने में देर नहीं लगती है। समाज का पतन किया है तो सिर्फ कोरी बुद्धि ने किया है, पर बुद्धि के साथ जब भावना जुड़ जाती है, संवेदना जुड़ जाती है, तो वो ही मानवता का कल्याण करती है और उसी को अध्यात्म कहते हैं। आज इसकी आवश्यकता है और इसीलिए इस सत्र का आयोजन किया गया है। आज इस देश में महापुरुषों का अकाल पड़ा हुआ है गिने चुने बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर उतने से काम नहीं चलेगा। अभी हजारों लाखों की संख्या में वो भगत सिंह आने बाकी है, वो संत, शहीद, सुधारक और वो महापुरुष, वो वैज्ञानिक, वो कलाकार, वो ऋषि मुनि सब आने बाकी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी, महाकाल और युग प्रत्यावर्तन। उसमें उन्होंने लिखा है कि आने वाले दिनों में कई महापुरुष जन्म लेने के लिए आतुर है, पर उनको श्रेष्ठ माता चाहिए, उसका गर्भ चाहिए जो संस्कारवान हो, जिसके अंदर संवेदना हो, भावना हो, जिसके अंदर समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। ऐसे गर्भ की तलाश में वो आत्माएं हैं और ये शिविर ऐसी बच्चियों को हम तैयार करेंगे जिनके अंदर वो समझ विकसित करेंगे कि भावी जीवन आपके ऊपर जो आने वाला है उसकी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, आप ही राष्ट्र निर्माता कैसे बन सकती है और आप ही एक महान व्यक्तित्व को इस देश को कैसे दे सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये शिविर में हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो बच्चियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। और जैसे हमने बताया था कल, व्यक्तित्व खाली बाह्य पर्सनालिटी को नहीं कहते हैं, हाथ कैसे मिलाते हैं, सेकंड कैसे करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, इतना व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व बहुत गहरी चीज होती है। व्यक्तित्व इतनी भारी भरकम चीज होती है कि व्यक्ति जहां खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, उसके पीछे पीछे दुनिया भागती है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। उसकी वो ताकत होती है, वो विचार होते हैं, वो भाव होता है, वो दृढ़ संकल्प शक्ति होती है। और ये संकल्प शक्ति जगाने के लिए ही आप लोगों को बुलाया गया है। दूसरा है हमारी बच्चियां जिनके ऊपर भावी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो ऐसी बच्चियों को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
स्वास्थ्य पहले मन में आता है। कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो मानसिक रूप से बीमार पड़ता है और फिर वो बीमारी शरीर में आती है। तो हमारा मन मजबूत कैसे हो, मन स्वस्थ कैसे रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन, तभी सभ्य समाज की हम स्थापना कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने बच्चियों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अलग अलग कक्षाएं रखी है। एक तो योग, व्यायाम, प्राणायाम, आत्मरक्षा के साथ साथ आपको वो टिप्स दिखाई जाएगी, वो गुर सिखाए जाएंगे जिससे हम अपनी आत्म स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हैं। दूसरा है आजकल चरित्रहीनता इतनी बढ़ती हुई चली जा रही है, और उसमें फिल्म वालों का भी कहो या आजकल मोबाइल, सबके हाथ में ये जिंदा बम आ गया है। और इसके कारण हमारी जो नवनिहाल पीढ़ी है वो अपनी दिशा को भ्रमित होते हुए चली जा रही है। तो उस भ्रमित दिशा में से उनको कैसे बचाया जाए, क्या मार्गदर्शन दिया जाए जिससे वे अपने इस जीवन का, इस समय का सदुपयोग कर सके, उसके लिए भी इसमें हम चर्चा करेंगे। एक आदर्श व्यक्तित्व कैसे आपका बने। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे आदर्श व्यक्तित्व हुए हैं कि जिनको देख करके हम कहते हैं ये हमारे रोल मॉडल है। पर आजकल के नवयुवक, बच्चे बच्चियों के रोल मॉडल कौन है? वो जिनका खुद का चरित्र नहीं है, जिनका खुद का आधार नहीं है, ऐसे फिल्म के हीरो हीरोइनों को हम अपना आदर्श बनाते हैं। जिनका खुद का कोई आदर्श नहीं है, ऐसे लोगों को आदर्श बना करके हम भी अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। तो आदर्श कौन होने चाहिए? जिन्होंने देश, समाज, संस्कृति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो आदर्श हमारे आदर्श होने चाहिए। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र के